जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूबी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग का मतलब सत्य का संग। और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा हुई है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सत्संग को बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। सत्संग को सुनिएगा पूरी श्रद्धा भाव से और गुरु जी का शुक्राना करते हुए कि आपको घर बैठे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। और संगत जी, जब कहते हैं ना कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी उस समय हम पर कर दे, तो वो गुरु जी महाराज ही जाने। साथ संगत जी, तो सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अनदेखा ना कीजिएगा। सत्संग को सुनकर गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। और शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपकी असीम कृपा मुझ पर पड़ी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन ये मेरा अभी कुछ समय पहले का सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और गुरु आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कुछ समय पहले से मेरी बेटी कुछ प्रॉब्लम में चल रही थी और रीज़न उसका ये था कि वो जब भी संगत जी स्कूल जाती थी तो कुछ परेशानियाँ उसके सामने खड़ी होती थी। और संगत जी, उसने हमें बताया नहीं कि जब भी वो स्कूल जाती थी तो कुछ बदमाश से लड़के उसको परेशान करते थे रास्ते में। और संगत जी, वो जब भी घर आती थी तो थोड़ी-सी टेंस मुझे दिखती थी, परेशान दिखती थी, तो मैं अक्सर उससे पूछा करती थी कि क्या हुआ? लेकिन संगत जी, वो मुझे बताती नहीं थी, कुछ भी नहीं बताती थी और यही कहती थी कि सब ठीक है, सब ठीक है। और संगत जी, सुबह स्कूल जाने में भी वो थोड़ा-सा आनाकानी करने लग गई थी। और मैं हमेशा संगत जी उसको देखती आई हूँ कि स्कूल जाने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहती थी। कभी भी संगत जी उसने स्कूल जाने के लिए आनाकानी की ही नहीं है। और लेकिन अभी कुछ टाइम से संगत जी स्कूल जाने में वो बहुत आनाकानी करती थी। और मेरे बार-बार पूछने के बाद भी संगत जी वो बताती नहीं थी। और मैं उसको यही पूछती थी कि किसी फ्रेंड्स ने कुछ कहा है या मैडम से कुछ बात हुई है, पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो गई है, मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन मार्क्स भी सही आ रहे थे संगत जी। और मैडम से मैंने फ़ोन पे बात करी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ट्यूशन में बात करी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसकी फ्रेंड है दीप्ति, मैंने उसको भी पूछा तो उसने भी मुझे कहा कि नहीं आंटी, स्कूल में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है और ना ही ट्यूशन में हुई है। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि माँ सबसे पहले भाँप लेती है अपने बच्चे की चीज़ों को। तो वही मैं संगत जी भाँप रही थी कि मेरी बेटी कुछ समय से डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी और अकेले-अकेले सोचती रहती थी। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो हो सकता है इस वज़ह से टेंशन में हो। बट संगत जी, मुझे लग नहीं रहा था, जो बच्चा पढ़ने में ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं और उसने पूरी अपनी तैयारी भी कर रखी है, वो अचानक से
ऐसी डिप्रेशन में क्यों हो सकती है। तो मैं गुरुजी से प्रे करती थी, मैंने कहा गुरुजी इसकी लाइफ में जो भी परेशानी है दूर आप कर दो, और आप जानी जहान हो गुरुजी, आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हो गुरुजी महाराज, आप बताओ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी, और क्यों ये ऐसे परेशान चल रही है इतने टाइम से। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती थी, मैं उसे जल प्रसाद भी देती थी। और संगत जी, बस सुबह स्कूल जाने के टाइम पे और आने के टाइम पे उसका बिहेवियर कुछ अलग सा होता था। इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी ना कि संगत जी मैं बता नहीं सकती, बहुत चिड़चिड़ी सी। परछाई भी देख लेना तो एकदम से गुस्से से लाल हो जाती थी। और संगत जी, अगर गलती से भी बिना आवाज़ दिए उससे किसी ने बात कर ली तो एकदम से डर जाना, फ़ोन की घंटी बज जाए तो डर जाना। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतना घबरा रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने पूछ लिया, मेरी बड़ी डॉटर है उसने भी पूछ लिया, लेकिन कुछ नहीं बताना। संगत जी, मेरे हस्बैंड को कहना कि पापा आप मुझे स्कूल छोड़ के आओ सुबह, मम्मा आप लेकर आओ। तो मेरे हस्बैंड को संगत जी ऑफिस जाना होता था, तो मेरे हस्बैंड पहले निकल जाते थे, बच्चों का स्कूल बाद का था। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी संगत जी 5:30 बजे सुबह स्टार्ट होती है, बच्चों का स्कूल 7:30-8 का था। और कैसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो संगत जी 2-3 दफ़े तो मैं भी छोड़ आई, मेरे हस्बैंड भी छोड़ आए, लेट ऑफिस गए, बट कोई रीज़न नहीं पता। फिर संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए इस चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चा जहाँ परेशान होगा तो संगत जी हम भी बहुत दिक्कत में आएंगे आएंगे। और फिर एक निर्णय मेरी बेटी ने लिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, बस मैं 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, मैं मतलब जो है घर से ही पढ़ाई करूँगी, ओपन से पढ़ाई करूँगी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। अब समझ नहीं आया संगत जी रीज़न बिल्कुल भी। उसने इस बार 10th के एग्ज़ाम देने के लिए मना कर दिया था, और हम बहुत परेशान हो गए कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और ये साल इसका ख़राब हो जाएगा, और ये घर से पढ़ेगी अगले साल तो 1 साल तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। हम बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी के भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने बच्चे की तरफ देख, वो परेशान है और मैं सुरक्षा कवच का उसकी तरफ पहरा लगा रहा हूँ। बहुत मैसेज गुरुजी के आ रहे थे। गुरुजी के इशारे मैं नहीं समझ पा रही थी। और फिर गुरुजी महाराज से मैंने बहुत अरदास करी, तो गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तेरे बच्चे को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। ऐसे करके गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया। तो मैंने एक बार सोचा कि मेरे बच्चे को कौन परेशान कर सकता है। फिर संगत जी, गुरुजी का मैसेज फिर दोबारा से मेरे पास आता है कि सेम वही, कि तेरे बच्चे को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। मैं संगत जी, बार-बार वो मैसेज मेरे सामने क्लिक हो रहा था, चाहे मैं फ़ेसबुक खोलूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ, और बार-बार क्लिक हो रहा था। तो ऐसी संगत जी मैं फिर नहीं समझी इशारे गुरुजी के। वो कहते हैं ना, मूर्ख अज्ञानी इंसान है, हम नहीं समझ पाते। तो फिर गुरुजी के संगत जी एक सत्संग मेरे सामने आया, और उस टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। तो मैं, आदत है संगत जी, जब तक मेरा कहीं भी हूँ, कुछ मुझे लगता है कि अभी लेट हो रही है या किसी काम में देर लगेगी, तो मैं गुरुजी का 1-2 जो भी सत्संग मेरे से सुना जाता है वो सुनती हूँ। तो सत्संग मेरे सामने आया, वो सत्संग मैंने सुना, तो उसमें संगत जी, वो आंटी का एक सत्संग था, पारुल आंटी का। तो उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था जो मेरी बेटी के साथ हो रहा था। तो वो हिंट मुझे मिल गया। तो जब मैंने वो सत्संग सुन लिया, पूरा सुन लिया, तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा डॉक्टर से मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी 5 पेशेंट और हैं, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो वो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे को ना गुरुजी ने एक हिंट दिया है, और मुझे 5 दिन से ये मैसेज आ रहा था, और देखो आज गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया उसमें ये गुरुजी ने सुनवाया है। कहीं ऐसा है हमारी शालू के साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम पागल हो, गुरुजी का मैसेज सारे तुम्हारे लिए ही थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारी संगत है गुरुजी की, पता नहीं किसको गुरुजी ने देना है। मैंने कहा नहीं, अगर गुरुजी हमारे सामने आ रहे हैं, कोई भी सत्संग आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, तो वो हमारे लिए ही है, हमें समझना है, परखना है।
ऐसे कोई भी सत्संग हमारे सामने नहीं आता। अगर हमारे सामने कोई सत्संग आ रहा है तो गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्ज़ी से आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, डॉक्टर से किसी और दिन मिल लेंगे, घर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, पागल हो गई हो, 5 पेशेंट के बाद आ रहा है, फिर मेरे को नम छुट्टी नहीं मिलेगी। तो संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मेरी बैक पेन में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहता था, बैक साइड बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके लिए डॉक्टर के पास आई थी। बट मैं उस दिन डॉक्टर को नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मैं तुरंत की तुरंत संगत जी अपने घर पहुंची। और घर पहुंच के मैंने अपनी बेटी को रूम में बंद किया और बंद करके मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा, घबराने की बात नहीं है, देखो गुरुजी मुझे इतने टाइम से मैसेज दे रहे हैं और आज मैंने अभी अभी ये सत्संग सुना है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो तुम बताओ मुझे। संगत जी, मेरी बेटी तो रोने लग गई। और जब वो रोई तो मैं समझ गई कि गुरुजी जो मुझे हिंट दे रहे हैं, जो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। मैं ही गुरुजी की बातों को नहीं समझ पा रही थी बिल्कुल भी। तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि कुछ लड़के हैं और स्कूल जाते समय मुझे परेशान करते हैं, आते हुए परेशान करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि तुझे उठा के ले जाएँगे, मार देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती सत्संग में, ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई। और संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, सब कुछ क्लियर हुआ। हमें समझ आया कि मेरी बेटी क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, क्या रीज़न है। अब संगत जी, बस आप ये समझिए कि अगर पुलिस में कंप्लेंट करते तो दुश्मनाई बन सकती थी बच्चे की, और प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो सकती थी संगत जी। तो हम बहुत परेशान थे। तो नेक्स्ट डे संगत जी, मेरे हस्बैंड जो थे, मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते थे और मैं स्कूल से अपनी बेटी को लेने आती थी। मेरा बच्चा थोड़ा-सा डिप्रेशन से बाहर निकला, लेकिन फिर संगत जी, हम लोगों ने देखिए 15 दिन तो ये किया, हस्बैंड जाते थे, मैं ला आती थी, तो इससे हम लोगों का चीज़ें मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और पुलिस में हम कंप्लेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस रीज़न ये था, क्योंकि पुलिस में कंप्लेंट कर देते तो एक दुश्मनाई सी बन जाती। और कल को देखो, बच्चों को अकेले आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, बहुत जगह आना-जाना पड़ता है, कोई हानि ना पहुँचा दे, इसलिए हमने संगत जी कंप्लेंट नहीं करी। और हमने अपने कुछ रिश्तेदारों में ये बात फैलाई। और उसके बाद संगत जी, हमें किसी ने सलाह दी कि तुम स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात करो। तो हमने संगत जी स्कूल में जाके बात करी, तो प्रिंसिपल ने कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो और आपके बच्चे की सेफ्टी हमारे हाथ में है, आप निश्चिंत हो। हमने फिर कहा, हम अपने बच्चे को नहीं ऐसे भेज सकते। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, जब स्कूल वाले हैं और चिंता मत करो। और अपने बच्चे को हमने समझाया, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि तुम अगर कुछ भी ऐसा कुछ बोले या परेशान करे तो तुम चिल्ला देना। बहुत सारी चीज़ें मतलब समझाई। बट संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि नहीं, बहुत सोच समझ के कदम उठाना है, अपने बच्चे को कहीं अकेले नहीं भेजना है। अपने बच्चे के आगे, तेरे बच्चे के आगे, सॉरी, मैं सुरक्षा कवच का पहरा लगा रहा हूँ, और तुझे अपने बच्चे को कहीं अकेले नहीं भेजना है। मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने हमें थाल डाला, एकदम माइंड में डाला गुरुजी ने कि हमें अपने बच्चे के लिए बस लगा देनी चाहिए। तो संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, जबकि हमने स्कूल में बात की थी, स्कूल में मना कर दिया गया था कि बच्चे के लिए जो है सीट अवेलेबल नहीं है, बस पूरी फुल है, उनके पास जो 2 बस हैं वो पूरी फुल है। उसके बाद संगत जी, हम परेशान हो गए कि कैसे मैनेज करें, बोर्ड के एग्ज़ाम है, तैयारी भी करनी है बच्चे को। खुदा ना खास्ता संगत जी, गुरुजी महाराज की देखिए कृपा, कैसी कृपा रही। मैंने 4 दिन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा था, ये रीज़न था जब हमें पता चला। और जब हमने प्रिंसिपल से बात करी, और गुरुजी की ऐसी कृपा रही साथ संगत जी की, स्कूल वालों ने एक बस उसी समय अरेंज करी। देखिए, महाराज की ऐसी कृपा और ऐसी ब्लेसिंग्स रही। जबकि स्कूल वालों ने संगत जी, स्कूल वालों के पास संगत जी, ये समझ लीजिए, बस का जो 2 बस थी उसमें बच्चे फुल थे। एक मेरे बच्चे की वजह से स्कूल वालों ने स्कूल बस परचेज़ करी और मेरा बच्चा संगत जी बस में जाने लगा। और अब संगत जी, गुरुजी उसके साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने उस पे कृपा बनाई। अब वो डरती नहीं है।
अब संगत जी अब बस में जाती है, बस से सीधे घर आती है और मैं रास्ते में संगत जी उसको पिकअप कर लेती हूँ, क्योंकि संगत जी हमारा घर जो है वो स्कूल से थोड़ा-सा दूर है, तो रोज़ लाना ले जाना बड़ा संगत जी टफ़ हो रहा था। लेकिन अब बस में वो सेफ्टी से जाती है, सेफ्टी से आती है, गुरुजी की कृपा से संगत जी। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं, वो आप चाहे आपके परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी परेशानी में हो, गुरुजी हमेशा उसके साथ हैं, उसको निकालते हैं, हमें मैसेज भी देते हैं, हिंट भी देते हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी इतने टाइम से मेरे बच्चे के लिए मैसेज, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए संगत जी, मैं यही कहूँगी, सत्संग को ना हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें कोई ना कोई हिंट गुरुजी देते ही देते हैं। और कोई ना कोई संगत जी हिंट देते हैं, मन के सवालों के जवाब भी देते हैं। और मैं संगत जी, जब मैंने वो सत्संग आंटी का सुना, तब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के साथ शायद यही सब हो रहा है, तभी गुरुजी मैसेज दे रहे हैं। वो तो शुक्राना गुरुजी का कि सब चीज़ें ठीक करी। और हम नहीं चाहते संगत जी लड़ाई झगड़ा करना। देखिए कंप्लेंट करने को तो 1 मिनट में कर देंगे, बट इससे बच्चे के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमें तो कुछ नहीं है, हम तो घर बैठे रहेंगे, लेकिन बच्चे को तो हर जगह निकलना है, पढ़ना है। ठीक है संगत जी, बस ये है कि अभी थोड़ा-सा मन में घबराहट रहती है, डर रहता है। मैंने अपने बच्चे को फ़ोन भी दिया है और मैंने अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात की हुई है कि भई ये प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चे को फ़ोन लेके ही भेजूँगी। तो हमें विश्वास होना चाहिए संगत जी अपने बच्चे पे कि हमारा बच्चा कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने संगत जी उसको फ़ोन भी लेके दिया है। बाकी मैं उसको पूछती रहती हूँ कि बेटा ठीक हो, कहाँ पहुँचे? तो अभी सब बढ़िया चल रहा है, गुरुजी की कृपा से बच्चा खुश है और ऐसे ही रहे। तो संगत जी, मैं तो बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी हमेशा सभी बच्चों के साथ रहिए, सभी को ब्लेस कीजिए और ऐसी परेशानियों से गुरुजी बहुत दूर रखिए, क्योंकि बहुत कलयुग है संगत जी, बहुत कलयुग। यहाँ पे बच्चे सेफ नहीं हैं, बच्चों की सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। बस यही मैं अरदास करूँगी कि गुरुजी आप हमेशा सब बच्चों के साथ रहना, सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और जो ये गलत करते हैं ना, उनको थोड़ी-सी बुद्धि देना कि ऐसा ना करें, इससे किसी को परेशानी हो सकती है, हर्ट हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, बस आपने मेरे बच्चे को बचाया इतनी बड़ी घोर परेशानी से, अनंतम शुक्राना। ये मेरा भी लेटेस्ट सत्संग ही था संगत जी, जो मैंने शेयर किया। बहुत टाइम से सोच रही थी, बट गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैंने ये सत्संग शेयर किया। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।